अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और आज के शो में आज को आपको वेलकम कहते हैं और मौसम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। तो क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम शामिल करेंगे और क्रिकेट के हवाले से जो खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन कल जिस टॉपिक पे हमने बात किया था, टॉपिक क्या, एक इशू, संजीदा इशू था, सुशांत सिंह राजपूत, जो सारा आपको वाकया मालूम है, कल भी हम इस पर बात कर चुके हैं। काफ़ी आप लोगों के कुछ उस पर मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं। तो एक क्रेग चैटर्जी हैं, हमारे काफ़ी मतलब पुराने सब्सक्राइबर हैं, अक्सर वो कमेंट करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जी वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस एनी मोर। लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि जो भी वजूहात थी उस पर बात करने से तो कोई इशू नहीं है, बात करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो इसमें अगर ये कहें कि नहीं जी आपको इस पे बात या ज़्यादा लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो होना था वो हो गया, तो अगर इस पे बात नहीं करेंगे तो इस तरह के मज़ीद वाक़यात सामने आएंगे। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डिस्कसिंग, अच्छे तरीके से उसको एनालाइज़ किया जाए कि क्या वजह है। अगर डिप्रेशन थी तो उसका भी एक प्रॉपर, हमारी ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में, गोरों की कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर डिप्रेशन एज अ प्रॉपर जो दूसरी फिजिकल डिजीज़ है वैसे ही इसको भी माना जाता है, लेकिन शायद हमारे यहाँ पर इतना कल्चर नहीं है। तो अगर डिप्रेशन था तो उसकी भी बात करने से ही अंदाज़ा होता है कि यार ये भी एक बीमारी है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत होती है। तो मज़ीद कुछ एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस अक्षय कुमार, सब ने कंडोलेंसेस की, लेकिन कंगना रनावत, वो तो काफ़ी, उनका जो बयान आया वो तो कह रही थी ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और ये मर्डर है तो वो आप सबको, अब देखा ही होगा आपने भी उनकी वीडियो के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बॉलीवुड में, गिने चुने जो 4-5 बड़े बड़े हैं, उनका एज़ पर रिपोर्टेड कि जी वो उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था सुशांत का, और कह रहे थे जी सिर्फ हम इसको टीवी तक महदूद कर देंगे। तो कंगना ने भी ये बात की इसमें कि अगर कोई जो 2-4 फैमिलीज़ हैं, कपूर खान्स वगैरह जो बॉलीवुड पे छाए हुए हैं, उनके अलावा कोई अगर आता है तो फिर उसको शायद इतने वेलकम नहीं किया जाता। हालांकि 7-8 साल से तो ये कर रहे हैं। 2013 में इनकी वो कल मूवी आई थी, जब मैंने आपको बताया काय पोचे, और वही इनकी पहली मूवी थी। तो इतनी इन्होंने अच्छी मूवीज़ दी। केपी क्या है वो, आमिर खान की पीके जो मूवी आमिर खान की, उसमें भी रोल सरफराज का कल बताया मौसम भाई ने। मज़ीद धोनी वाली मूवी मैं कल दोबारा देख रहा था, क्योंकि वो अपलोड हुई थी यूट्यूब पे, रिकमेंडेशन में आ गई। तो लाजवाब किस्म की इसने एक्टिंग उसमें की है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बात करने की ज़रूरत है फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। ब्लेम गेम है या जो भी है, या उसमें मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होगी या हो रही है वो तो मज़ीद वजूहात सामने आएंगी, लेकिन इसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ वी टॉक ऑन इट। जी मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सुप्रभात और अ वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए मेरा मास्क है, अब मैं हटा रहा हूँ आपकी इजाज़त से, क्योंकि कोई डाकू कह देता है, कोई कुछ कह देता है यार। तो बात यह है, कंगना ने जो बयान दिया है वो मैंने बल्कि देखी भी थी कल भी, और बड़ा सख्त बयान है। देखें, अगर आप इसको गहराई में जाएं ना तो किसी हद तक ठीक भी है। वाकई एक रणवीर सिंह और एक आध को छोड़ के ना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो एक स्ट्रैंगल होल्ड है ना, इसको तोड़ना। और ये वाकई बहुत अच्छा एक्टर था। देखिए कुछ ना कुछ, रिजवान, आप अपनी ज़िंदगी के साथ जिस वक्त मतलब इतना एक्सट्रीम पे जाते हैं, देयर मस्ट बी समथिंग। बज़ाहिर हमें दौलत भी नज़र आ रही है, कामयाबी भी नज़र आ रही है, शोहरत भी नज़र आ रही है, सब कुछ, लेकिन जो अंदर से इंसान टूट जाता है ना, जो उसको इग्नोरेंस जो होती है, यानी कि आपको इग्नोर करना, किसी को इस स्टेज पे ले जाना, उसे मजबूर कर दिया जाना, ये सारी बातें हैं। लेकिन जिस तरह वो लोग कल आए वहाँ पे, उसकी आखिरी जो इन्होंने रस्मात अदा की हैं, बहुत बहुत, और आपने देखा हमारे मैसेजेस जो हैं वो ढेर मैसेजेस, कमेंट्स जो थे ना वो सारे इसी पे थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, नो डाउट। अच्छा, उसकी जो स्माइल थी यार, जिंदगी उस स्माइल में थी। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्माइल से ना आपको, अब देखें बिल्कुल धोनी ना किसी से, उनकी वाइफ का भी आया है ना, वो किसी से इतने डिस्टर्ब्ड हैं, इतने डिस्टर्ब। ऑब्वियसली यार, हम अगर कोई जानवर पालते हैं ना, उसके साथ हमारी उनसियत हो जाती है। और एक इंसान जिंदा जागता और इतना ज़िंदगी से भरपूर इंसान, वो ये काम करेगा। और मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि वी मस्ट टॉक ऑन इट, बिकॉज दिस मस्ट बी द लास्ट वन। दिस मस्ट बी द लास्ट वन। इफ वी कांट स्टॉप him from that extreme step,
एटलीस्ट वी कैन स्टॉप अदर्स। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बॉलीवुड के जो बड़े मल्टी हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, वो ये नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, ये जो यंगस्टर्स आते हैं जिनका आपको पता चल जाता है, क्योंकि देखिए हर एक की इतनी विल पावर नहीं होती है रिजवान। कुछ लोग बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह कमज़ोर भी होते हैं ना, छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का बहुत बहुत यकीन करें, कल से अब तक जो है ना, बल्कि परसों से आप समझें, और कल से जब वो मैं मुसलसल रिकॉल कर रहा और वो फिल्म के सीन्स बार बार आ रहे, एक मतलब मैं फिर कहूँगा कि यार डेड बॉडी नहीं दिखानी चाहिए। देखें इससे ना बहुत ज़्यादा दिल जो है ना और ख़राब होता है। पहले ही वो बड़ा फैमिली भाई मैं समझ रहा था शायद हमारी मीडिया में मतलब ज़्यादा लोगों को मैनर्स देने की ज़रूरत है जो रिपोर्टिंग में है। वहाँ पे भी आप उसका बेटा फोत हुआ है, उनके फादर के मुंह में माइक घुसा रहे हैं जी, कैसी फीलिंग है यार रिजवान? लोगों आपको नहीं पता। आप यकीन करें, जब हमने मेरे वालिद साहब ने तो 77 में मुस्लिम ज्वाइन किया था ना, तो जब मैं जर्नलिज्म देख रहा था और जब हम आए हैं, फ्रंट पेज या किसी और कोई इस तरह खून की तस्वीर नहीं होनी, कोई इस तरह की मतलब बड़ी एथिकल जर्नलिज्म होती थी उस वक्त। तो चैनल सिर्फ एक होता था। तो ये देखें अजीब सी यार ये बहुत ज्यादती है कि एक बंदे का जवान बेटा यार चला गया है, बहनों का भाई, कईयों का क्या क्या मतलब कितने करीबी लोगों का गया है, और हम लोग जो है ना इस पे भी बाज नहीं आते। यार कुछ तो प्राइवेसी का ध्यान करें। एक बंदा गम के पहाड़ से गुजर रहा है, उसका जवान बेटा चला गया, और हम जो है ना अपनी रेटिंग के चक्कर में घुसे रहते हैं, माइक्स उठाए हुए और ऐसे इस तरह की चीज़। पहली बात तो ये रिजवान, ये होना ही नहीं देना चाहिए। मैं आज अपने तमाम ये जो हमारा चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना रोल प्ले करें। मैं जो बार बार कहता हूँ ना, ये बड़ा आसान होता है, जंगलीपन आ जाना, गुस्सा दिखा देना, लड़ाई कर देना। ये देखिए मैं अब जिस एज में हूँ, हमने भी ये सारा कुछ देख, लेकिन अपने नर्व्स को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, एग्रेशन को कंट्रोल करें, और सबसे बढ़कर अपने इर्द गिर्द, जो बार बार मैं कहता हूँ, अपने इर्द गिर्द का ध्यान करें। जितना हम अपने इर्द गिर्द का ध्यान, देखिए कितने कमेंट्स हैं, ये तो हमें 1000 कमेंट आया, कितनों को लाखों की तादाद में उसके मैसेजेस आए होंगे, फैमिली के आए होंगे। तो प्लीज़ 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 बॉलीवुड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और आम आदमी भी, ये नहीं है कि आदमी आम आदमी है तो उसकी कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है, सबका ध्यान करें। और ये कोविड-19 ने तो मैं बड़ा कुछ सिखाया। और वो जो मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें जो वो हाँ वो भी करने लगता है, वो जिसकी एक तो वो खुदकुशी कर लेता है वो स्ट्रेस की हाँ, वजह वो से। तो जो बना रहा होता है शुरू में ये, और वो जो वायरस होता है जो मतलब प्रिंसिपल, बुमन ईरानी, हाँ उसका जो बेटा है उसने भी की होती है। तो जब होता है वो आमिर खान बता रहा होता है जी ये मतलब सुसाइड नहीं है, ये मर्डर ही है। तो सिमिलरली इसी तरह की है अननेसेसरी, अगर स्ट्रेस दिया गया, सब कुछ हो गया, डेड बॉडी को दफना वो 4-5 नाम जो सर्कुलेट कर रहे हैं, दित्या चोपड़ा, महेश भट्ट, करण जौहर वगैरह, मतलब ये उन्हीं कह रहे हैं कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए इतने वेलकमिंग नहीं है। मतलब आयुष्मान खुराना बड़ा अच्छा मतलब है, मतलब वो इस से नहीं है अगर किसी बॉलीवुड फैमिली से, तो इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स हैं, उनको इतना वेलकमिंग नहीं है। तो ये ट्रेंड भी ज़रा ख़त्म होना चाहिए कि जो अपने मेहनत के बलबूते से कुछ लोग तो आगे आ जाते हैं, जैसे बताया मौसम भाई, सबकी फिर विल पावर वैसी नहीं होती। तो जो मैसेजेस आए हैं जी, सोनू हैं कह रहे हैं बहुत ही दुखी हैं, अनिल सैनी कह रहे हैं जी बड़ा वो अच्छा था, इंजीनियर था, और 2007 में एक बंदे ने लिखा है, रोहित राज ने, 2007 में कोई पता नहीं 10 लाख अपेयर हुए थे कोई इंजीनियरिंग के टेस्ट में, उसमें से मतलब टॉप किया था या टॉप 10 में आया था, और इतना मतलब ब्राइट स्टूडेंट भी था। टेस्ट में भी इसने बड़ा अच्छा हिस्सा लिया था, उसमें भी बड़ा टॉप 2 में आया था मेरा ख्याल। मनु सिंह कह रहे हैं जी बॉलीवुड खोखला है, 2-2 चेहरे होते हैं लोगों के, इससे ये हमें देखने को मिला। चेहरे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक को ये फन नहीं आता। आप देख लें बॉलीवुड में कितनी यंगस्टर्स डेथ हुई हैं यही सुसाइड के कारण की वजह से, क्योंकि आप देखें इनके नर्व्स बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा ही है। हिमांत का मैसेज है, फिर उसके अलावा अमित कह रहे हैं जी फिर सरफराज ने आखिरकार धोखा दे ही दिया, ये उनका मैसेज था, बड़ा टची सा, मैंने कहा बहुत टची मैसेज, बहुत मैसेज आए हैं, बहुत मैसेज आए हैं, बहुत मैसेज आए हैं, और यकीन करें भूल ही नहीं जा रहा ये चीज़ें ना, बिल्कुल आंखों के सामने उसकी मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि वो धोनी मूवी जो है ना, वो मैंने, आपको पता है हमको क्रिकेट का वैसे ही बहुत शौक है, तो मैंने उसमें बड़ा देख रहा था कि यार वाकई, और धोनी ने कहा था कि ये आज से कुछ साल पहले ये इंडियन टीम में भी आ सकता था, मतलब इतना अच्छा प्लेयर था, ब्राइट। तो
अब देखिए उसमें भी मूवी देखें आप पूरी तो वो स्ट्रगल ही है, लाइफ में स्ट्रगल बिल्कुल। किस तरह थी। कितना टिकट का वो हाँ। बन गया, जगह नहीं मिलती थी, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल से इसको कोच, क्योंकि उसने कीपिंग करने से इनकार कर दिया, इसको ले आए, मौका नहीं मिलता था, क्लब लेवल पे भी नहीं मौका। फिर दोस्तों ने किस तरह मदद की, जो वो सरदार था गुड्स वाला, वो किस तरह बार बार करता था इसके लिए, स्पॉन्सर के लिए। फिर रेलवे की टीम में आगे भी इसको फ़ायदा नहीं हुआ, कितनी मेहनत इसने की, पेपर के लिए भी जाना, और वो यानी कि पूरी देखें लाइफ की एक स्ट्रगल थी। और इंसान जब इस नतीजे पे पहुंचे, इसका मतलब होता है वो बिल्कुल अंदर से जब टूट जाता है ना, तब वो जाके इस तरह के हमें बाज़ार नज़र आता है जी, दौलत की रेल फेल है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, फेम है, नेम है, लेकिन अंदर से जो वो दुख होता है ना, वो हर कोई नहीं समझता। बहरहाल जी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और इस पे बहुत से मैसेजेस आए थे। अगर हम बात करना चाहें तो मज़ीद भी इस पे 20 मिनट बोला जा सकता है, लेकिन फिर जैसे कि आपको मालूम है कि आप जो ज़्यादा हमारे दोस्त चाहते हैं कि हम क्रिकेट पे भी बात किया करें, ज़्यादा बात किया करें, तो बस कुछ ऐसा आ जाता है कुछ इंसिडेंट को, फिर हमें थोड़ा सा ये है ही क्रिकेट रिलेटेड है। हाँ। धोनी की जो पूरी मूवी है और जो धोनी का इस बार ये एज ए क्रिकेटर ही हमने डिस्कस किया, एज ए ह्यूमन बीइंग किया है। और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स और जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसका तो चोली दामन का एक साथ होता है। बिल्कुल सही। चले ये हुआ है, हम ये कहते हैं ये हुआ है ना, अब भी आपके जो जैसे भी आपने आयुष्मान का जिक्र किया और बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं, तो प्लीज उनको जाया ना होने दीजिएगा। नहीं, वो अच्छा एक्टर है, उसकी इतनी मूवी हुई है, लेकिन कोई उसको वो सिंगर भी अच्छा है। बड़े प्रोडक्शन हाउस से कभी तक ना स्टिल ही इज वेटिंग के कोई उसको मिले। और बहरहाल जी बॉलीवुड के भाईजान जो हैं वैसे तो सबकी हेल्प करते हैं, सलमान खान, उनको भी चाहिए, और जितने हैं इनको भी चाहिए। और नहीं, इसमें उसको सलमान खान मूवीज प्रोडक्शन उसका भी लिखा हुआ था, उन्होंने भी पता नहीं इसका कोई बॉयकॉट किया हुआ था क्या, नहीं हो। लेकिन यार ये तो उस पे आया था कपिल शर्मा शो पे, और कपिल शर्मा शो तो है ही सलमान खान लोगों का। नहीं, इस पे मूवीज तो वो तो एज अ प्रमोशन होती है ना, कोई मूवी अगर बनी है तो उसकी वो नहीं तो वो बुलाते उसी तरह ना, जैसे उन्होंने उसको नहीं बुलाया पीछे मूवी की प्रमोशन में, हीरो को ही नहीं बुलाया था, वो जो रौला चल रहा था। अच्छा, बहरहाल जी इस पे बोनी कपूर का जो बेटा था। अच्छा चलो जी, अब ओम शांति ओम कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ था, आई गेस इट मींस के मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हाँ, ओम शांति ओम, RIP भी यही होता है, रेस्ट इन पीस। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एंड ही इज इन बेटर प्लेस नाउ, जहाँ पे कोई नाइंसाफी नहीं होती। तो उम्मीद यही करते हैं कि दिस मस्ट बी द लास्ट वन, बस अब और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को देखें, इतने इतने प्यारे, इतने इतने खूबसूरत चेहरे चले जाते हैं, लेकिन वो दुख रह जाते हैं। ये ऐसे ही है। नहीं, इमर्जिंग जो 4-5 अच्छे लड़के हैं, रणवीर सिंह है जिसमें ये खुराना की बात एस्टैब्लिश हो गया, और ये मतलब जो आए थे पिछले 5-7 सालों में, ये काफ़ी मतलब उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। सही बात है, वन ऑफ द बेस्ट था, सच है। अच्छा जी मोहसिन भाई, बात शुरू करते हैं जी। पाकिस्तान भी इंग्लैंड गया हुआ, लेकिन उससे पहले जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर है रोच, कैमरन रोच, उनका उन्होंने कहा टू आर्चर नो रूम फॉर फ्रेंडशिप व्हेन देयर इज मैच गोइंग ऑन। तो के खिलाड़ी उनके भी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, और कल वीडियो आई है और काफ़ी इंथ्यूजिज्म नज़र आ रहा था, और दूसरी तरफ बेन स्टोक्स वगैरह वो भी बल्ले शल्ले घुमा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने जा रही है। देखें, यही पहले भी हुआ था जब विव रिचर्ड्स लोग गए थे, उस ज़माने में उन्होंने कहा था ना, और उन्होंने भी उसको मोटिवेशन लिया था, फिर ये चीख पड़े थे सारे गोरे। क्या? जब वो बाउंसर मारते थे ना, होल्डिंग क्राफ्ट सारे, तो लग पता जाता था, तो नो मर्सी, एक्सपेक्ट नो मर्सी था उसका। तो ये भी यही है, लेकिन अब ये वो वेस्ट इंडीज नहीं है, ये वो आंधी नहीं है जो सब कुछ बहा के ले जाती थी। अब बहुत डिफरेंट है। बीच में एक आधा मैच जीत भी जाते हैं वैसे सीरीज में। नहीं, देखें, जीत और हाथ तो पार्ट ऑफ द गेम, मैं कह रहा हूँ वो वाली टीम नहीं है, वो तो नहीं मैंने है, ये कतन नहीं किया। T20 में तो इनके बारे में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल हैं, किसी वक्त भी जीत सकते हैं। वो कॉर्लिस ब्रैथवेट अगर 4 छक्के बेन स्टोक्स को मार के जिता सकता है। कुछ खिलाड़ी इनके अच्छे आए हैं, जैसे शाई होप ओडीआईज में भी अच्छे हैं, लेकिन देखें इंग्लिश कंडीशंस में, और स्पेशली देखें अब विकेट्स काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं हो रही, क्रिकेट नहीं है, तो बड़ा एक नए अज़म और नए वलवले और नए उसके साथ वो उतरेंगे। इंग्लिश भी ऑब्वियसली रेस्ट उन्हें काफ़ी मिला। लास्ट जो इनका टूर था उसमें सरप्राइजिंगली एक मैच ये जीते थे, उसमें शाई होप ने आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की थी। तो बीच में कभी कभार ये बड़ा एक देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम में आप कभी भी
100% होके नहीं कह सकते कि ये हारेंगे या ये जीतेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की टीम है ना, यू नेवर नो विद। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस दफ़ा अच्छा इन्होंने वो किया है कि सारा कुछ, और इंश्योरेंस भी वगैरह सारा ECB करेगा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ही करेगा, तो ये एक अच्छी डील है। और देखना अब इसमें एक बंदों ने वो आपने सवाल आगे लेना होगा कि जी पाकिस्तान को चाहिए इन रिटर्न जो है उनसे T20 कम से कम पाकिस्तान में ले लें। ये बात कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मिसबा कह रहे हैं हम बड़े दिल के लोग हैं, हम ऐसी कंडीशन वगैरह नहीं रखते, हम ऐसे ही जाएंगे खेलने। बड़े दिल के और बड़े बिल के। तो अच्छा जी, मैं मिसबा पे कोई बात नहीं करूंगा। ओके, वहाब रियाज इन recent interview said Pakistan needed me and it was time to repay। तो क्या कहेंगे इस पे? और उसने ये भी कहा मैं इसी के लिए हूँ और अपना तजर्बा जो है ना वो यंगस्टर्स को दूंगा। तो अच्छी बात है। अब 2018 में वो खेला था आखिरी टेस्ट मैच, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली चॉइस थी टेस्ट टीम के लिए भी। अगर वो साइड पे भी हो गए थे तो शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जितना पेस है उसके पास इतना इम्प्रेसिव करियर रहा नहीं। कोई मैचेस में कम ही खेले उन्होंने, 50 भी नहीं है, पता नहीं 37 या कुछ 35 इतने मैचेस हैं। तो बीच बीच में अच्छी परफॉर्मेंसेज आई। यही है ना, कंसिस्टेंट नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कि आमिर का फैसला ठीक है। आप लोग कौन होते हैं यार? देखें, आमिर जो है, हम लोग इस तरह होते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, खुद स्पोर्ट्समैन भी हैं। फिर हमारा काम है, देखें आपको एक नई लाइफ मिली है, फिर आप एक मैच विनर भी हैं, स्पेयर हेड करते हैं। ऑब्वियसली आपकी तरफ लोग देखते हैं, आपका कौम पे कर्ज है। आपने जैसे वहाब ने कहा है तो आमिर पे भी तो कर्ज है ना। वहाब पे तो कोई वो नहीं था, वो तो कभी नहीं वो उस तरह हुआ। आप तो 5-6 साल बाहर रह के अंदर आए हैं। फिर लोग सही कहते हैं ना, कनेरिया को भी, हालांकि उसे ECB ने किया है, लेकिन कनेरिया को भी मिलना चाहिए। जब सबको मिल रहा है तो सलीम मलिक को भी मिल जाना चाहिए। फिर ये सब के लिए ओपन फॉर ऑल हो जाना चाहिए ना। फिर पिक एंड चूज क्यों हो रही है? बात तो जायज़ है। सलमान भट्ट क्यों बाहर है? कामरान अकमल को क्यों नहीं खिला रहे? मोहम्मद आसिफ क्यों चला गया? ये सारे जवाबात देने चाहिए। इम्पैक्ट अगर इसको डालें टीम में तो डालेगा कुछ वहाब रियाज? यार देखे, पेस उसके पास अभी भी है, ऑड बॉलिंग कर सकता है। मुझे नहीं नज़र आता कि उसकी जगह बनती है अब्बास, शाहीन शाह और इसके होते हुए क्या नाम है, नसीम शाह के। तो फिर तो वो सही रिटायर हो गया था ना। मैं कह रहा हूँ मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ये लेट सपोज, अच्छा अगर मैं हूँ तो मैं वहाब को डालूँ, अब्बास को ना डालूँ। वहाब से रन्ज़ें भी मिल जाती हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट। और फिर पेस उसके पास है, अब्बास के पास पेस नहीं है, स्विंग ज़रूर है। लेकिन ये वो एक मैच में अगर 10 आउट कर रहा है मोहसन भाई, तो पेस हो ना हो क्या फर्क? लेकिन 10 वो अब आउट नहीं ना कर रहा काफ़ी दिनों से। बात तो ये 2018 में उसने किया मैं काफी दिन हो जाते हैं ना। अब मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। 700 से ऊपर दिन हो गए हैं। हाँ जी। लेकिन 700 के बीच में टूर भी तो नहीं हुआ ना। क्या बोलूं इस पे? अच्छा, ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि देखें कंसिस्टेंसी नहीं है। आप बाकी बॉलर्स को देखें ना, एंडरसन, ब्रॉड, बुमराह, शामी, अपना भुवनेश्वर कुमार, उधर स्टार, कमिंस, पैटिंसन, ये देखें ना, इनको भी देखें। अच्छा, आपने इनका नाम लिया है तो तनोज क्वाटरा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बैट्समैन इनके सामने टिक पाएंगे? स्टोक्स, वोक्स, आर्चर, एंडरसन एंड ब्रॉड। यार देखें, अगर आप रियलिस्टिकली मुझसे पूछे तो क्यों नहीं टिक पाएंगे? वो आगे से कोई गोले तो नहीं फेंक रहे होंगे ना, आगे से कोई 400 किलोमीटर फी घंटा से तो नहीं आ रहे होंगे। ऑब्वियसली आपने स्विंग को कंट्रोल करना होता है ना। एज ए बैट्समैन आपने अपनी ये जो लाते हैं ये इसीलिए दिए गए हैं ना कि इनको हिलाएं। मैं नहीं समझता कि देखें, इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद भी अगर आप नहीं खेल पाते तो फिर आपको क्रिकेट नहीं, फिर आपको कुछ और करना चाहिए। ये कतन नहीं है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा ये सेकंड है, मुझे डाउट्स हैं कि नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है। अच्छा, बैटिंग में मौसम भाई मोर और लेस तो टीम वही है अपनी जो 2018 में गई थी। देखिए, हारिस सोहेल नहीं है जो आप समझते हैं। आबिद अली बहुत अच्छा प्लेयर। देखिए, हारिस सोहेल पे PCB को काम करना चाहिए। अच्छा, नहीं, फवाद आलम अगर उसकी जगह आ गया तो ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फवाद आलम को खिलाएंगे तो तब है ना। बात तो ये है, बात ये है, फवाद आलम अगर आ जाता है। आबिद अली कैसा है? आबिद अली इज गुड। हमने तो उसको सारी जिंदगी यहाँ खेलते देखा है इस्लामाबाद में ना। वहाँ स्विंग विकेट्स पे कोई मसला नहीं, यहाँ पे वो बड़ा अच्छा खेलता था। उसके डबल सेंचुरियां थी यार, ऐसे ही तो नहीं, इतना अरसा उसने, वो तो बड़ा अनलकी है। विकेट कीपिंग की है, विकेट कीपिंग भी बहुत कराई है इस्लामाबाद ने उसे, बहुत कराई है। उसका आपको ये एडेड एडवांटेज भी होता है, वो विकेट कीपिंग भी कर लेता है। लेकिन यू हैव टू इंटर विद अ रेगुलर विकेट कीपर।
टेस्ट मैच में हाँ, ओपनर 5 को दिन तो आप 5 दिन तो नहीं ना खराब करेंगे। कुलदीप रावत पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्यों फास्ट बॉलर्स नहीं पैदा कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आ रहे हैं विद बीच में का नहीं। देखो यार आप हंस रहे हो, ठीक है, नसीम शाह भी बच्चा ही है। देखें ये तो 150 इस्लामाबाद पे की प्रोडक्ट है। यार मूसा इस्लामाबाद की कहाँ है, पे? इस्लामाबाद शहनशाह इस्लामाबाद की श्रीलंका है। में है, पाकिस्तान में ही है ना। यार देखें रिजवान, एक चीज को समझ लें ओपन माइंड के साथ, और इसको मान लें आज जो ग्रास रूट होता है ना, जैसे हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, सारे काम सीखे। पहले दिन तो मैं रिपोर्टर नहीं बन गया था, सारे काम सीखे, फिर अल्लाह ताला ने आहिस्ता चलो आहिस्ता। इस्लामाबाद रीजन का शुक्रिया, लेकिन तो इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा मैं हाँ। कि क्रेडिट गोल, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। जितने रीजन होते हैं ये नर्सरियाँ होती हैं। ये जो मास्टर कोचेज या कोचेज होते हैं ना, ये बाबर का कोच है, शाहीन का कोच है, आमिर का कोच है, शादाब का कोच है, नवाज का कोच है, अपना उमर अमीन का कोच है, अवैस ज़िया का कोच है, सोहेल तनवीर का कोच है। यार ये सारे कोच यहीं गए हैं ना, सभी अजहर है, तैमूर आजम है, याज अकबर है। फास्ट बॉलर तो ठीक है, हसनैन भी अच्छा है, मतलब पॉलिश करने की जरूरत है। हसनैन किधर अच्छा है यार? यार 150 पे तो करा रहा ना यार 150 पे क्या करना है करा के, जब विकेट ही नहीं ले रहा। और वर्ल्ड कप पे आप उसको ले गए थे लाइटनिंग पेस पे, बाहर बिठा के आप उससे क्या कराते रहे हैं? लाइटें दिखाते रहे हैं इंग्लैंड में। आप शायद कह रहे थे कि उसको कैटेगरी इतनी नीचे क्यों दी है, तो आप मैंने कब कहा उसको कैटेगरी के कब दिया? क्या कर रहे हैं यार, मैंने कब कहा? मैं ये कहता हूँ इसको साथ रखें, इसको पॉलिश करें। देखिए वकार यूनुस एक बड़ा फास्ट बॉलर था, अगर वो आगे नहीं अपना इल्म पास ऑन कर सकता, अपने नॉलेज को आगे नहीं दे सकता, यह मसला है। ठीक है तो जी। फायदा क्या होगा? मुकुल वर्मा जी वो कह रहे हैं जी कुछ ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जिन्होंने अपनी शॉट्स ईजाद की, जैसे कि धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट, दिलशान की दिल स्कूप, तो वो कह रहे हैं कि मजीद कुछ ऐसे केविन पैटरसन की वो स्विच हिट मारता था, स्विच हिट वो बड़ी अच्छी थी। और मजीद भी वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की कोई बात करें, वैसे धोनी का सबसे अच्छा था और उसको उसके दोस्त ने ही सिखाया था, जो मूवी में भी है। और वो वाकई जो है ना, मैं समझता हूँ ऐसा शॉट शायद दोबारा इन्वेंट ना हो सके। और इतनी परफेक्शन आप देखें ग्राउंड से बाहर, ऐसे ही है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बड़ी जिनकी कमांड है, जैसे सचिन की स्ट्रेट ड्राइव पे थी, पॉन्टिंग की और बिल्कुल सुकून से, ये नहीं है कि कुछ और। AB डिविलियर्स लैप शॉट जो मतलब नीचे राहुल वाला आपने रखा है इसमें, राहुल का भी सवाल था। और कुछ बॉलर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने डिलीवरीज निकाली, जैसे सकलैन ने दूसरा और रिवर्स ने तीसरा की भी कोशिश की थी, पर वो दूसरा तक ही रह गए। सईद अजमल थे उनको नहीं, उसने तीसरे की थी कोशिश, ये बात सही है, लेकिन वो नहीं हो सके। एक्चुअली देखें हमने सकलैन को भी जाया किया, वसीम अकरम के बाद देखें उसका जो पीक पॉइंट था ना, वो वसीम अकरम ने उससे बेस्ट लिया था। जैसे इकबाल कासिम और अब्दुल कादिर से और मुशी से ये इमरान खान ने लिया था, ये मानने वाली बातें हैं ना, क्योंकि ये तो मेरे सामने की सारी बातें हैं। अच्छा, अधिराज कह रहे हैं, प्रताप सिंह कह रहे हैं जी आप T20 वर्ल्ड कप अगर होता है तो उसकी 4 सेमीफाइनलिस्ट अगर आप बता दें। जी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड एनी वन ऑफ 3, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। बिल्कुल ठीक है जी, 3 वो और बिंग पाकिस्तानी चौथी टीम होगी। नहीं, मैंने 3 में बताया। देखें टीम क्या सिलेक्ट होती है ना, ये बड़ा देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड टीम पे होता है। अच्छा जी, आशीष झा आस्किंग, काफ़ी इस पे बात हो चुकी है, सचिन का रिकॉर्ड टूटेगा सेंचुरीज का, कोहली तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन अगर कोई तोड़ सकता है तो वो कोहली ही है। नहीं, मेरे ख्याल में मुश्किल तो नहीं है मोहसिन भाई, क्योंकि देखो अभी भी वो अगर 6-7 साल भी खेलता है यार, जिस तरह ये क्रिकेट में स्टैंड स्टिल आ गया, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, अगर कोई अल्लाह ना करे कि ये कौन सा इतना लंबा चलेगा, अल्लाह ना करे ये चले, अगर कोई तोड़ सकता है तो उसमें कोई शक नहीं है। 71 हो गई है उनकी, तो कोहली तोड़ सकता है, लेकिन वो जितनी इनिंग्स हैं, अब देखो ना 20+ इनिंग्सों में वो 100 नहीं कर सक रहा। अगर इसमें 10 भी कर जाता तो वो बहुत आगे निकल जाता। थोड़ा सा कम हो गया रेशियो सेंचुरीज आने का, लेकिन नो डाउट, लेकिन बड़ा प्लेयर है, कर सकता है, नो डाउट। हाँ बिल्कुल सही है जी। हफीज उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर टीम की जरूरत हो तो मैं टेस्ट में भी वापस आ सकता हूँ। भाईजान मेहरबानी करो, इधर देखो, मेहरबानी करो, तुसी बस तुसी अल्लाह अल्लाह करो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बेहतर है। चलो जी, क्या हो गया यार ठीक है, उसका माड़ा नहीं है, कोई 39 का एवरेज है, नो कमेंट्स, बॉलिंग भी कर लेता है, 10 100 है उसके, नो कमेंट्स। हाँ, एक मसला है कि आपको मिडिल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए, मसला ये है कि स्टेन तो अब खेल साउथ अफ्रीका तो है नहीं, और ये
एंडरसन तो है ना, एंडरसन ये 2016 में यार भी देखें आप एंडरसन की वजह से विद इन द आपके पास सीरीज ही है इनको नहीं हटाया था और वो समी असलम को मौका हफीज दिया के लिए देखें आपकी टीम में जगह नहीं है, ये मान लें। आपके पास आबिद अली जैसा है, शान मसूद है, इमामुल हक, देखिए इमामुल हक है तो सही ना कंटेंशन में, समी असलम है, सलमान भट्ट है, ये सारे कंटेंशन में है। फ़खर आलम बेसबॉल प्लेयर भी है बीच में, तो ये आपके लिए मुश्किल है हफीज जैसों के लिए बाना। और शुएब मलिक ने पिछले कितने अरसे से कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, वो बता दें मुझे, कोई एक याद है आपको? नहीं वो तो खैर अभी बस देखिए T20 में भी आपको अब थोड़ा सा नहीं। रिजवान आगे निकलना पड़ेगा। मिसबाउल हक को देखें, सोचना हम पड़ेगा। उसके खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं यार कुछ नजर, वो कहता था मैं अपनी टीम को अग्रेशन में बदल दूंगा। हाँ। पहले यूनाइटेड को डुबा दिया उसने PSL में, अब वो टीम के कोई नजर तो आया ना अग्रेशन का, कोई एक तो नजर आया ना भाई। चलो मैच होगा तो इंशाल्लाह अच्छा, अग्रेशन चलें, नजर अल्लाह आएगी करे आपको। आपकी ज़बान मुबारक हो। अधिराज प्रताप कह रहे हैं जी कोहली और रोहित शर्मा में इनको कोई टेंशन नजर आ रही है। No अब tension। पता नहीं क्यों टेंशन नजर आ रही है, लेकिन टेंशन होती तो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कभी ना करते, इंडिया इतने मैचेस कभी ना जीतता। हाँ ग्रुपिंग होती और है, वो ये शर्मा देखें, इनकी टीम को क्रेडिट दें, तेंदुलकर जो है द्रविड़ के अंडर भी खेल लेता है, गंगुली के अंडर भी खेल लेता है, और कुंबले के अंडर भी खेल लेता है। ये आप ही के लोगों को टेंशन अच्छा है। मौसम भाई तो बेहतर नहीं है आजकल हर बहरहाल हर आज किसी को यूनुस नहीं, खान साहब मैं से जो- मेरी मैं- बात हुई मैं है आपसे- छोटी सी, हाँ। वो शेयर कर लूं। उन्होंने वो कहा जी- करिएगा, पहले मैं जी। ये इस पे कंक्लूड कर लूं। आजकल हर बंदा इंस्टाग्राम पे बातें कर रहा है एक दूसरे जी, से, जी। तो एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन यार नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपस में टेंशन नहीं, है। मैं कह रहा हूँ करें, लोग देखना चाहते हैं यार ये क्या बात हुई, ये कोई बात ना, ये ठीक है लोग देखना अच्छा नहीं कर रहे तो इट मीन इनकी आपस नहीं, में इसका टेंशन ये है। मतलब ये तो तो कोई हरगिज़ बात नहीं ना है, हुई। वैसे लोगों की डिमांड नहीं, है। गलत नहीं, लोगों की डिमांड पे देखिए ना, मसला यही है कि लोगों की समझ नहीं आती। माना कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यार उनकी एक प्राइवेट लाइफ भी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। जैसे हम नहीं पसंद करते हर वक्त कोई हमारे घरों में घुस के हमें वो नसीहतें करे, तो दूसरों को भी इतनी प्राइवेसी तो देना। अरशद इकबाल इज आस्किंग फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी, आप बता दें आपकी। स्पोर्ट्स मूवी कौन सी है? कोई मुझे नहीं। तो यही धोनी वाली फिल्म बहुत पसंद आया। ये भी अच्छी थी, और बहुत मैं अच्छी। वो हॉलीवुड की मूवी थी ब्रैड पिट की मनी बॉल, तो उसमें वो खैर बेसबॉल पे बनी वैसे हुई है। तो मैंने सॉकर के ऊपर भी वो देखी थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। सॉकर्स पे बनी है, बहुत सारी मूवीज़ हैं, क्रिकेट पे बनी है, लेकिन मुझे ये फिल्म बड़ी पसंद थी, ये लाइफ के बड़े करीब थी। अच्छा, और वो- अब तो और पसंद आ गई है। क्या कह रहे थे यूनुस का, बता दें। हाँ, यूनुस भाई कहते हैं जी कि इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी एफर्ट्स करूँगा, और मेरा यही है यंगस्टर्स के साथ काम, जो हम कहते हैं। तो जी विश हिम बेस्ट ऑफ तो द वो लक। जो राशिद लतीफ़ का बयान छपा हुआ था अखबार में, मैंने कल पढ़ा, वो कह रहे हैं जी कुर्बानी का बकरा बनाएंगे ये यूनुस को अगर बैटिंग ना चली और मिसबाह को क्रिटिसिज्म कम हो कोई उस पे। भी देखिए मेरी बात सुने, कोई भी जिसके पास इतनी सी भी अकल होगी, हाँ वो यूनुस खान को ब्लेम इस सीरीज पे नहीं कर सकता। इतनी सी भी अकल होगी तो हाँ, तो ये पॉजिटिव वो थोड़ा करेगा। सोचने की देखिए जरूरत मेरी है। बात सुने, टीम सिलेक्शन किसने किया? हम्म, किसने की बताए ना। वो मिल मिला की वैसे की मिल मिला के किसने मिसबाह नहीं किया यार, मिसबाह। खुदा के लिए यार कितना बचाएंगे उसको। मिसबाह नहीं किया हाँ। भाई, मिसबाह नहीं अच्छा, किया है। हेड कोच कौन है? मिसबाह ही है भाई। अच्छा, देखिए रिजवान, हमारा हाँ, बड़े सीरियस नोट पे, सीरियस नोट है। तो आप यूनुस खान को या कप्तान को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? हम्म, भाई टीम आपने सिलेक्ट की है, सारी चीजें आप अब तक टीम के, अभी तो आप टूर पे जाएंगे, ठीक है लंबा टूर है, आप बाहर बैठ के यूनुस खान टिप्स भी देगा, नजर भी आएंगी। देखिए यूनुस खान बड़ा प्लेयर था, मोहम्मद यूसुफ बड़ा प्लेयर था, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। चले मौसम भाई, अभी टाइम टू से कुछ गुड बाय। क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लें। नहीं क्वेश्चन हो गए, बस शेख सलमान है, उसके अलावा रोशन सोनी यार वो है, मैंने आपको भेजे थे, शुभमान वो जो है, नाराज हो जाते हैं लोग, सौरभ, आप जिनके रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, टाइम जो है वो ऑलमोस्ट वो पूरा हो गया। वादा कर दिया था कि मैं टी- बताऊंगा। अच्छा चले मैं जी। उनके सिर्फ नाम ले देते हैं नीतीश फिर। कुमार, नाम तो मैं ले रहा हूँ, यही नाम है उनके। अच्छा, आप विवेक लिए? जिना, अमित अमित भरद्वाज, उसके अलावा करण राणा अमित है। कुमार का जी, आजम खान जो है मोइन किंग्स खान ले का है। बेटा जी, कुछ भी हो सकता है। अब नदीम खान आ गए हैं, ये जल्दी से मैंने बता दिया है। ये जी माधव राठौर हैं 99, इन्होंने वही राहुल के हवाले से कहा है कि राहुल ने कहा है कि रोहित शर्मा ऐसी है जैसे तेंदुलकर सामने आ जाते थे। तो बिल्कुल एक अजीम प्लेयर हैं रोहित शर्मा, और यही होता है जो तरबियत आपकी होती है। राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा है, जैसे बाबर आजम ने कहा था। ये हो गया, आप और बोलते रहें। अच्छा, सुखविंदर मान साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से, शुभम सौरभ हैं, इनका नाम हो गया। किंग्स लेयर, एक बंदा कह रहा है भाई मेरा कभी नाम नहीं लेते, 50 दफा मैंने कमेंट किया यार ये तो आप अपना सुजान नाम है, लिखे ना किंग्स लेयर, अब तो क्या बोले। वो Kings Layer कहते हैं जी, सुजान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर क्यों नहीं? यार 5 से ज़्यादा है पाकिस्तान के पास, ऐसी बात नहीं है,
ज़्यादा हैं और फियर है जो मिसबा को लूज़ करने का। मिसबा को और सारे भी फियर हो सकते हैं। मैं नहीं समझता इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम अगर सही खेले तो टीम इज़ नॉट बैड एट ऑल। फवाद को खिलाना चाहिए। मुबारक बात जो आपके मुंह से निकली है कि टीम इज नॉट बैड यार, एज ए पाकिस्तानी वी ऑलवेज वांट कि पाकिस्तान टू परफॉर्म वेल। हमें तो तकलीफ होती है कि ये जब नहीं करते। अच्छे नोट पे फिर आपसे लेते हैं इजाजत और आप से यही रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट जरूर किया करें, क्वेश्चन अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों को बताएं, आपसे कल बात होगी। बांटें। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।